नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th प्रश्न नंबर 1.1 का प्रश्न नंबर 2 इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम है। तो ये इसके पार्ट हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करनी है। फिर हमें जांच भी करनी है कि जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है क्या वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है और एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। एक तरफ एलसीएम एचसीएफ की गुणा करनी है और एक तरफ एचसीएफ, एक तरफ दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। तो संख्याएं दे रखी हैं हमें। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। अगले प्रश्न में है 510 और 92, फिर 336 54। देखिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा है 26 और 91। ठीक है, तो हम 26 को लिख लेते हैं 26 और इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6। 13 से काटेंगे, 13 कम 13। ऐसे ही 91 को काट लीजिए, 91। 7 से काटिए तो 13 बार में जाएगा और फिर 13 से काटेंगे, 13 कम 13। तो लिख लीजिए 26 बराबर 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 13 और फिर 91 को लिखेंगे 7 गुणा 13। तो जिसका पेयर बन गया वो हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 13 और एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 13 गुणा, पहले 2 लिखा फिर 13 लिखा। जो पेयर वाला एक बार ले लो, फिर 7 रह गया उसको भी ले लो। इन सब की गुणा कर लो। जब हम इन सब की गुणा करेंगे या 2 करके कर लो, 2 और गुणा 13, ये हो गया 26 गुणा 7 और 26 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 182। ठीक है, तो ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच देखिए कैसे करेंगे। जांच में हमें लिखना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और इससे बराबर होगा एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर, मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो आप ले लो पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या देखो 26 है और दूसरी संख्या 91। तो यहाँ ले लीजिए 26 और 91, इन दोनों की गुणा करेंगे 26 और 91 की। यहाँ कर लीजिए 26 और 91 की एक से गुणा करेंगे 26 में, 26 आएगा गुणा 9 से गुणा करेंगे, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो 6 2 4 6 3 और 2, ये आ गया 23 से 66। इसकी गुणा करने पर ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सेकंड है ये, राइट हैंड साइड है हमारे पास एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ हमारे पास 13 था, देखिए ये रहा 13। ठीक है, एचसीएफ 13 है और एलसीएम हमारे पास 182 है। तो 13 गुणा 82। अब 13 गुणा 82 कर लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 गुणा 1 से 2 में 2, 1 से 8 में 8, 6 4 2 6 और 8 2 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन मुझे लग रहा है ये गलत है।
देख लेते हैं। अच्छा सॉरी 182 है। देखिए हमने 182 लेना है, तो 182 था हमारे पास। दोबारा कर लेते हैं इसे। 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 1 से 2 में 2, 1 से 8 में 8, 1 से 1 6, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और 1 2। ये आया हमारे पास 13 गुणा 182, ये बन गया 2366। 2366 ये आया हमारे पास RHS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इतना ही आया था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 2366। ये हो गया फ्रूट। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो यहाँ लिख लेते हैं 510 और 92। तो पहले 510 के गुणनखंड करो, फिर 92 के गुणनखंड करिए। 510 को ब्रेक करेंगे अब हम इसके। तो सबसे पहले काट लीजिए 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 है लास्ट में, तो 5 से काटिए। 5 पंजे 25, 5 कम 5, इन दोनों को जोड़ के 6 आता है, तो 3 से कट जाएगा। 3 कम 3 2, 3 सत्ते 21 और 17 से काटिए इसे, तो आएगा 17 कम 17। तो यहाँ लिख लो 510 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। तो ये सभी हमने यहाँ लिख लिए। अब 92 को काटिए, 2 से काटेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से फिर से काटिए। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, अभी 23 से जाएगा। 23 कम 23। तो आप 92 को लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो ये पेयर बन गया 2 का। कोई इसी के साथ और कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो HCF हो गया हमारे पास। जो पेयर में आए हैं, जोड़ा जो बन गया युग्म, वो है 2। तो HCF आ गया हमारे पास 2। अब हम निकाल देते हैं LCM। पहले युग्म को लिख लो, जो युग्म है 2। अब बाकी सभी जितने भी हैं सबको लिख लो। गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। तो 2 पंजे 10, 10 तीन 30, 30 दूनी 60, ये जाएगा 60। ठीक है ना। तो लिख लीजिए 60 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है। अब 60 और 23 की मल्टीप्लाई कर लो। 60 और 23 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, तो 0 3 6 18, 2 से 0 0, 2 6 12, 0 8 2 1 3 और 1। ये आ गया आंसर इतना। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो। 1380 में मल्टीप्लाई करिए आप 17 की, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से 0, 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 3 21, 7 3 21, 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, 7 कम 7 2 9। अब 1 से करेंगे इस सब में, तो यही आ जाएगा 0 8 0 8 3 और 1। सबको ऐड कर दो। 0 6 8 6 14 का 4 हासिल 1, 10 3 13 का 3 हासिल 1 और 2। 23 460, 23 460। तो इसकी गुणा करके आया है 23 460। ये आया हमारे पास LCM। तो एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं LCM बराबर 23 460। 23 460।
23,460। ओके, अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच में करना है हमें, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। HCF गुणा LCM कह दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले HCF लिख दो, LCM कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है देखिए, 510 और 92, 510 गुणा 92। अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 510 और 92, 2 से 0, 2 0 0, 2 2 कम 2, 2 पंजे 10, 9 0, 9 की गुणा 0 में करेंगे 0, 9 कम 9 और 9 पंजे 45। सबको ऐड करो, 0 2, ठीक है। अब 9 ये आ गया, 5 1 6 और 4, यह है 46,920। तो यहाँ लिख दीजिए 46,920, लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी 46,920। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है हमारे पास, LCM देखिए 23,460, 23,460 इंटू HCF आया था हमारे पास 2, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं कर लो, 0 से 0, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। ये रहा 46,920 लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो दोनों इक्वल आ गए, ये लेफ्ट हैंड साइड इतना आया, ये राइट हैंड साइड इतना आया। अब हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल 46,920। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो कर लेते हैं हम। जो लिखा है 336 और 54, यहाँ कर लेते हैं। तो लिख लीजिए इसे 336 और 54, ठीक है। तो 336 के गुणनखंड करो पहले, फिर 54 के गुणनखंड करिए। तो 336 को पहले 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 बच गया, इधर से 12 हो गया, 2 6 12, 1 बच गया, 2 8 16, 2 से जब तक सम संख्या होगी लास्ट में 2 से काटते जाइए। 2 8 16, 2 चौक 8, फिर से 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब 2 से नहीं जाएगा, 21 है, 3 गिट पहाड़े में आता है ये, 3 7 21 और 7 ही कम 7। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम 54 को कर लेते हैं। देखिए 54 को भी 2 से काटेंगे हम, तो इसको भी आसानी से काट लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 दिन 27 होता है, 3 दिन 27, 3 तियाँ 9 और 3 ही कम 3। तो इन सबको हम लिख लेते हैं अगले पेज पर। देखिए बोर्ड में भी आपको ऐसे ही करना है। तो जो फैक्टर इनके आए हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 336 को, और यहाँ लिख लेते हैं हम 54 को। देखिए 336 के फैक्टर आए हैं 2 2 2 2, 4 बार 2, फिर 3 7, 4 बार 2 लिखिए, 2 2 2 2, फिर 3 था और 7 था, ठीक है। और 54 को लिखिए, 54 में है देखिए 2 3 बार 3, 1 बार 2, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3,
अब इनके पेयर बना लो। एक ये बना, 3 से 3 का बनाइए, किसी में भी बना सकते हो, लेकिन अभी एक पेयर नहीं बना इनका, तो HCF आ जाएगा हमारे पास। एक 2 बन गया और एक 3, तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इनके बीच में गुणा थी तो गुणा लगाइए, तो ये आ गया हमारे पास 6। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इसमें इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जोड़ा बन गया उनको लिख लो, 2 गुणा 3, फिर गुणा लगाइए। अब जो ऊपर बच गया पहली लाइन में से लिख लीजिए, वो है 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 7, फिर गुणा दूसरी लाइन में जाइए, 3 गुणा 3। अब इन सब की गुणा कर लीजिए। जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, कर लीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ तक 48 बन गया, 48 लिख लीजिए, 3 3 9, 9 7 63, ये बन गया 63। तो 48 और 63 की गुणा कर लो, इधर साइड में कर लीजिए, 48 और 63, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14, 6 8 48 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 आ गया 0 हासिल 1 और ये 3, ये आ गया हमारे पास 30 24, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच को ही कहते हैं सत्यता। ठीक है, तो सत्यता कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। और पहली संख्या कितनी है आप जानते हैं, पहली संख्या हमारे पास 336 और दूसरी संख्या है 54, वहीं लिख लीजिए 336 गुणा 54। इन दोनों की गुणा करेंगे, 336 गुणा 54, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 हासिल 1, 6 7 और 1 8, या 18 144। तो यहाँ लिख लीजिए 18 144, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका निकालिए राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या गिवन है हमें, राइट हैंड साइड में गिवन है HCF गुणा LCM। तो लिख लीजिए इसे HCF गुणा LCM। तो HCF है हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाई LCM, और LCM में 30 24, तो लिख लीजिए 30 24। और मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1। अब 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, तो 6 के गुणा 0 में 0 और हासिल 1 था, ये आ गया 1, 6 3 18, ये आ गया 18 राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड यह है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और इक्वल टू 18 144। तो ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। हमने सभी तीनों इसके पार्ट थे उनको हल कर लिया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए थैंक यू।